नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उद्गम है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इन्होंने जो है यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने जो रिक्रूटमेंट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए रहेगा और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जब तक ये पूरा नहीं होता। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो आपका एक्सटेंड होता है 1 ईयर ईच फॉर 3 ईयर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड और 5 ईयर कम्युलेटिवली बेस्ड ऑन वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो है ये एक्सटेंड होता रहेगा। द एंगेजमेंट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली अनटाइटल एनीवन टू क्लेम फॉर एनी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन पावर ग्रिड के अंदर नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही इन्होंने जो है इस नोटिफिकेशन में नीचे मेंशन कर रखा है कि जब यहाँ पर जो ये परमानेंट के लिए जो वैकेंसी रिलीज़ करेंगे तो इन्हीं जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो पहले ले रहे हैं इन्हीं के अंदर जो है वो इंटरनल जो है एक डिपार्टमेंटल जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे, जिसके अंदर जो है सिर्फ ये बाहर का जो है कोई भी उस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं बैठ सकता। केवल जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वाले हैं यही उस पेपर के अंदर जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रेगुलर होने के लिए भी जो इन्होंने जो है चांस आपको देंगे फ्यूचर के अंदर। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर यानी 2 के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर जो कि बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, और जो है बीएससी वाले, और जिसके अंदर जो फील्ड सुपरवाइजर है वो है डिप्लोमा वाले यानी पॉलिटेक्निक जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जोन बता रखे हैं NR1 राजस्थान प्रोजेक्ट, NR जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है टोटल वैकेंसी जैसे NR1 में 77 वैकेंसी है। इसमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 33 पोस्ट है, इंजीनियर सिविल की 12 पोस्ट है, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 18 है, फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 14 है। ऐसे यहाँ पर सभी जोन वाइज और जो है डिग्री के अनुसार आपको यहाँ पर बता रखा है। जैसे राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए 77 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की गई है। NR सेकंड के लिए 175 वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है टोटल। NR 3 के लिए जो इन्होंने टोटल वैकेंसी 112 रिलीज़ की है। उड़ीसा में जो है इन्होंने टोटल वैकेंसी 108 की है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों को मिला करके। ठीक है, NER के अंदर इन्होंने 5 वैकेंसी रिलीज़ की है। SR1 के अंदर जो इन्होंने 207 पोस्ट रिलीज़ की है। SR सेकंड के अंदर जो इन्होंने 61 पोस्ट रिलीज़ की है। ऐसे यहाँ पर वेस्टर्न जो है ये जो साउथर्न रीजन है ये SR है। वेस्टर्न रीजन फर्स्ट के अंदर जो इन्होंने 34 टोटल वैकेंसी रिलीज़ की है। वेस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर जो इन्होंने 390 सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने यहीं पर पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा रिलीज़ की है। RDSS प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्होंने 297 यानी टोटल जो पोस्ट है इन्होंने 1543 पोस्टों पर जो इन्होंने रिक्रूटमेंट इन्होंने जो रिलीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीजन के जो नाम थे यहाँ पर जैसे कि नॉर्थ रीजन के अंदर आपका आ जाएगा दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये आपके जो है जोन आ जाएंगे इसके अंदर। नॉर्दर्न रीजन राजस्थान का जो है राजस्थान के अंदर आएगा। नॉर्दर्न रीजन जो सेकंड था उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़, ये आ जाएंगे। नॉर्दर्न रीजन थर्ड के अंदर जो है पार्ट ऑफ उत्तराखंड आ जाएगा, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आ जाएगा। नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आ जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा प्रोजेक्ट के अंदर जो है यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा। साउथर्न रीजन के अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका का आ जाएगा कुछ। साउथर्न रीजन के अंदर जो है केरल, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, यूटी ऑफ पौंडीचेरी, ये आ जाएंगे। वेस्टर्न रीजन के अंदर जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आ जाएगा। वेस्टर्न रीजन के अंदर जो सेकंड के अंदर गुजरात आ जाएगा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आ जाएगा थोड़ा बहुत, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए आ जाएगा। ठीक है, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS प्रोजेक्ट के लिए जो है गुजरात आ जाएगा। अंडोमान निकोबार टेंटिवली जूरिडिक्शन इज सब्जेक्ट टू बी चेंज। ठीक है, ये आपके जो है जोनल वाइज मैंने आपको बता दिया है जो आपके ऊपर बता रखे थे। ठीक है, इसके अंदर जो ये स्टेट्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एज की। तो एज जो है यहाँ पर अपर एज लिमिट जो आपकी 29 रखी गई है जो कि काउंट होगी 17 सितंबर 2025 तक। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि SC और ST वालों को मिलता है 5 साल के लिए। ठीक है, और जो है OBC NCL को जो मिलता है 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट आपकी फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए फुल टाइम आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर बीटेक हो या फिर BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल के अंदर हो डिसिप्लिन, और इक्विवेलेंट इसके साथ की जो आपके पास कोई और अगर डिग्री है आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से तो आप जो यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। आपके जो परसेंटेज मार्क्स है 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन इक्विवेलेंस जो है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये सब यहाँ पर इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये आपके जो है एलिजिबल आप हो जाओगे इस फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपके पास होना चाहिए 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑफ डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग
एक्सेट्रा इनके अंदर। इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरई डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, एसटी ट्रांसमिशन, एक्सपीरियंस इन पीएसयू लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलर इन पावर सेक्टर शैल बी प्रीफर्ड। तो ये आपका जो है एक्सपीरियंस आपके मांगा गया है। ऐसे यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर बताया गया है। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए जो फुल टाइम आपके पास बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सभी फील्ड इंजीनियर और जो फील्ड सुपरवाइजर के लिए, जो डिप्लोमा वालों के लिए, सभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया है। आपकी डिग्री के अंदर जो आपके पास 55% तो मिनिमम आपके मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फील्ड इंजीनियर को जो है यहाँ पर विल बी पेड मंथली रेम्यूनरेशन, जो कि बीटेक वाले हैं उनको यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहले ऊपर बता रहा था कि जो है अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन, जो रेगुलर पोस्ट के लिए मैं आपको बता रहा था, फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आपकी जो है ये 2 साल के लिए रहने वाली है, जो कि एक्सटेंड होती रहेगी जब तक जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद जो है ये इन्होंने यहाँ पर एक मेंशन भी कर रखा कि आपको जो है ये रेगुलर के लिए भी जो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे इन फ्यूचर। पावर ग्रिड में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल फिक्स टर्म एम्प्लॉय FT आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 2 ईयर टेन्योर पावर ग्रिड सब्सिक्वेंट, जो भी रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है, ठीक है, फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट के लिए थ्रू इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस ये जो है करेंगे। FTE सच अपॉर्चुनिटी शैल ओनली बी प्रोवाइडेड टू, जो कि FTE के लिए ही जो होगा वो सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में जो है FTE जो है फिक्स टर्म जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो कैंडिडेट्स है वही वहाँ पर एलिजिबल होंगे, हु आर सर्विंग एज ऑन द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अपॉर्चुनिटी आपको देंगे इन फ्यूचर के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एंगेजमेंट इन पावर ग्रिड एज पर द पॉलिसी ऑफ पावर ग्रिड के अनुसार, ठीक है। तो जरूर जो है इसको फॉर्म को अप्लाई करें बी और बीटेक वाले और इसको क्वालिफाई करें, ठीक है। यहाँ पर जो अपना जितना भी इन्होंने ये समय रखा है इतनी अपनी जॉब करें। उसके बाद जो है FT जो है इंटरनल जो है आपको जॉब निकालेगा परमानेंट के लिए, तो उसमें जो सिर्फ आप ही एलिजिबल होगे, तो वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा चांस है आपको जो है परमानेंट होने के। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन, आपका जो 60 मिनट्स आपको जो है यहाँ पर दिए जाएंगे आपके जो है पेपर के लिए, ठीक है, जिसके अंदर जो है टेक्निकल नॉलेज के जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, और जो 25 क्वेश्चन जो आपके आएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के आएंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं 75 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन के अंदर आपके जो है जनरल इंग्लिश रीजनिंग आ जाएगी, इसके अंदर जो ये आपको बता रखे सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो है यहाँ पर ऑल जो क्वेश्चन जो होंगे MCQ टाइप होंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और कैरी इक्वल 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि आपकी यहाँ पर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को जो है आपको अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सेंटर्स जो है आपको यहाँ पर चूज़ करने के लिए 6 सेंटर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो है सेंटर रहने वाले हैं दिल्ली, NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु और मुंबई। यहाँ पर जो आप अपने सेंटर जो है चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फीस जो है फील्ड इंजीनियर जो कि बीटेक, BE वाले और BSc वालों के लिए जो है यहाँ पर 400 रुपये रहने वाली है, और फील्ड सुपरवाइज़र की जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी यहाँ पर 300 रुपये रहने वाली है, ठीक है। ये जो फीस है यहाँ पर जनरल की रहेगी, OBC वालों के लिए रहेगी, और जो है EWS वालों के लिए जो है ये फीस रहने वाली है। इसके बाद जो है SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आपको अप्लाई करना है, जो कि लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर अप्लाई का, तो वहाँ पर डायरेक्ट जाकर आप जो है अप्लाई कर लेना, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड उसके पीछे होना चाहिए, साइज उसका 50 KB JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। शुड कीप सफिशिएंट कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ इन रिजर्व फॉर फ्यूचर के अंदर आपको वो रखने होंगे सेम फोटोग्राफ विच दे आर यूजिंग इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपने करोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान। सिग्नेचर जो है इन ब्लू या ब्लैक इंक दोनों में चलेंगे, 50 KB साइज होना चाहिए, JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका प्रूफ के हिसाब से मैट्रिक 10th और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मेंशन है उसका जो 3 MB जो आपका साइज रखा गया है, PDF जो आपका फॉर्मेट रहना चाहिए PDF के अंदर। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अलोंग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर या सेमेस्टर अलोंग विद प्रूफ ऑफ नॉर्म एडॉप्टेड बाय टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। CGP हो, OGP और DGP इंटू परसेंटेज जो भी है वहाँ पर आपको स्कैन करनी है अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की मार्कशीट, ठीक है, जो कि साइज आपका 10 MB दे रखा है और जो फॉर्मेट आपका PDF के अंदर वो होना चाहिए। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU और रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप वहाँ के हो तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अपलोड करना होगा। 3 MB का जो आपका साइज रखा गया है PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए प्रेजेंट एज वेल प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटिंग स्टार्ट डेट और एंड डेट के साथ, डेजिग्नेशन क्या थी, पे स्केल क्या था, एम्यूलमेंट क्या था, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या था आपका, अथोराइज्ड और होना चाहिए अप्रोप्रिएट सिग्नेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर होने चाहिए। 1 MB का जो है वो साइज रखा गया है जिसका, और PDF फॉर्मेट के अंदर वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट से जो भी है,
वो 3 MB PDF आपका फॉर्मेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 MB साइज है, PDF फॉर्मेट में वो रहना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करोगे। ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। ठीक है, बाद जो इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपकी 27/8 यानी 27 अगस्त से चालू हो चुकी है, यानी कल से जो है वो चालू हो चुकी है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 बजे से। ठीक है, लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है आपकी 17 सितंबर की रहने वाली है। लास्ट डेट कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की जो है 17/9 तक जो है काउंट करेंगे ये। ठीक है, डेट ऑफ पावर ग्रिड कॉमन FT रिटन टेस्ट के लिए आपको नोटिफाइड कर देंगे। जो भी आप वहाँ पर ईमेल और जो आपकी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करोगे, वो आपकी ईमेल पर जो हो बाद में आपको बता देंगे कब जो आपका जो है एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आपको कब डाउनलोड करना होगा। तो यही कुछ तो आपका जो है PGCIL का जो है जॉब नोटिफिकेशन। तो जरूर जो है डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई करें, बेहतरीन शानदार मौका है। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।